नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग में। यह अध्याय केवल जीवन का ज्ञान नहीं देता दोस्तों, बल्कि मृत्यु के उस रहस्य को भी खोलता है जिसे जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी अवश्य उठती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य का अंतिम स्मरण ही उसकी अगली गति तय करता है। इसलिए जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों में डूब जाएं और जानें कैसे भक्ति, स्मरण और एकाग्रता मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकती है। दोस्तों, जब मनुष्य इस संसार में आता है तब वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता, और जब जाता है तब भी सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। फिर भी पूरी जिंदगी वह उन्हीं चीजों को पाने में लगा रहता है जो एक दिन उससे छिन जाने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और वह कौन सी शक्ति है जिसका स्मरण मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है? श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग इन्हीं गहरे रहस्यों को खोलता है। यह अध्याय केवल मृत्यु की बात नहीं करता दोस्तों, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए ताकि अंतिम समय भय का नहीं बल्कि परम शांति का क्षण बन जाए। कल्पना कीजिए, यदि आज आपको यह पता चल जाए कि जीवन का अंतिम क्षण कब आने वाला है, तो क्या आप वैसे ही जी पाएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या आपका मन शांत रहेगा? क्या आपके भीतर संतोष होगा, या फिर अधूरे सपनों, पछताओं और मोह का तूफान उठेगा? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन केवल युद्ध को नहीं देख रहे थे दोस्तों, वे जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सत्य को समझना चाहते थे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे आज भी हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन है जो भय, चिंता, अस्थिरता और मोह में उलझा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली गति बनती है। अब सोचिए, यदि पूरा जीवन क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और मोह में बीतेगा तो अंतिम समय में मन किसका स्मरण करेगा? और यदि जीवन भर भगवान का नाम, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया जाए तो अंत समय में वही प्रकाश आत्मा का सहारा बनता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अकेला और भयभीत है। धन है, साधन है, लोग हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, क्योंकि उसने संसार को पकड़ने की कोशिश की लेकिन स्वयं को जानने की कोशिश नहीं की। गीता का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है। यहां हर चीज बदलने वाली है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध कभी नहीं बदलता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को निरंतर मेरी ओर लगाओ। केवल मंदिर में नहीं, केवल पूजा के समय में नहीं, बल्कि हर कर्म करते हुए, हर परिस्थिति में, हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण करो, क्योंकि अंतिम समय में वही स्मरण आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कभी हम सोचते हैं कि भक्ति का समय बुढ़ापे में आएगा,
अभी तो जीवन जीना है, अभी तो संसार कमाना है, लेकिन कौन जानता है कि अंतिम क्षण कब आ जाए। मृत्यु उम्र देखकर नहीं आता, इसलिए श्री कृष्ण हमें डराते नहीं बल्कि जागृत करते हैं। वे कहते हैं, अभी से अपने मन को तैयार करो, अभी से अपने भीतर भगवान के लिए स्थान बनाओ। और यही अक्षर ब्रह्मा योग का सबसे बड़ा संदेश है। जो परमात्मा को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उसका जीवन भी बदल जाता है और मृत्यु भी, क्योंकि उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती, वह परम शांति की ओर जाने वाला द्वार बन जाती है। दोस्तों, आज का यह प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर उतरकर महसूस करने के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि अंतिम समय में मन को स्थिर कैसे किया जाए, ओम का वास्तविक महत्व क्या है और वह कौन सा मार्ग है जो आत्मा को सीधे परमात्मा तक पहुंचा देता है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही गीता के गहरे रहस्य और जीवन बदल देने वाले प्रवचन आपको लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अभी भी अनेक प्रश्नों से घिरे हुए थे। उनके सामने युद्ध था, अपने ही संबंधियों का सामना था और भीतर एक गहरी बेचैनी थी। लेकिन उस बेचैनी के पीछे केवल युद्ध का भय नहीं था। अर्जुन जानना चाहते थे कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है और वह कौन सा मार्ग है जो आत्मा को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। शरीर नश्वर है, परिस्थितियां नश्वर हैं, संबंध नश्वर हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शास्तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली गति बन जाती है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। यदि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन केवल धन, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में बीता हो, तो अंतिम समय में उसका मन किस ओर जाएगा। जिस मन ने कभी भगवान का स्मरण ही नहीं किया, वह मृत्यु के क्षण में अचानक परमात्मा को कैसे याद करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल अंतिम समय की तैयारी नहीं है, भक्ति तो जीवन जीने की कला है। हर श्वास में भगवान का स्मरण करना, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और मन को बार बार परमात्मा की ओर ले जाना, यही सच्चा योग है। आज मनुष्य अपने जीवन में इतना उलझ गया है कि उसे स्वयं के भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक वह भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन जब रात को अकेला होता है, तब उसके भीतर एक खालीपन उठता है, क्योंकि संसार बाहर की सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन भीतर की शांति नहीं।
भगवान श्री कृष्ण इसी शांति का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, मन को निरंतर मेरी ओर लगाओ। इसका अर्थ केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। जब आप भोजन करें तब भी कृतज्ञता हो, जब आप कार्य करें तब भी समर्पण हो, जब कठिनाई आए तब भी विश्वास हो, क्योंकि जिस मन ने जीवन भर भगवान को अपना सहारा बनाया है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा नहीं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में पूर्ण एकाग्रता के साथ परमात्मा का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन मन को अंतिम समय में स्थिर करना इतना सरल नहीं है। जिस मन को हमने पूरे जीवन संसार में भटकने दिया, उसे अचानक शांत कैसे किया जा सकता है? यही कारण है कि अध्याय 8 केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देता, वह मन को साधने की शिक्षा देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन संसार के मोह में फंस जाए तो व्यक्ति दुखी होता चला जाता है, लेकिन यदि वही मन भगवान में लग जाए तो जीवन दिव्य हो जाता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब मन अशांत होता है तब बाहर सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं मिलता, लेकिन जब भीतर शांति होती है तब साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। यही आध्यात्मिकता का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास अर्थात बार बार भगवान की ओर लौटना, चाहे मन कितनी बार भटके उसे फिर ईश्वर के चरणों में ले आना। और वैराग्य अर्थात यह समझना कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। आज हम जिन चीजों के लिए इतना परेशान होते हैं, कुछ वर्षों बाद वे सब यहीं रह जाएंगी। शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। धन, घर, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह है हमारे कर्म, हमारे संस्कार और भगवान के प्रति हमारा भाव। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन का लक्ष्य केवल संसार को मत बनाओ। संसार आवश्यक है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य परमात्मा है। फिर भगवान ओम के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि की दिव्य ध्वनि है। जब मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से ओम का जाप करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही हो। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ध्वनि का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ही ओम की शक्ति को जान लिया था। इसलिए गीता हमें केवल दर्शन नहीं देती, वह जीवन को बदलने वाला अनुभव देती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग ऐसा है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है, और दूसरा मार्ग पुनर्जन्म के चक्र में वापस ले जाता है। जो व्यक्ति केवल भौतिक इच्छाओं में फंसा रहता है, उसका मन संसार से बंधा रहता है, और जहां मन बंधा है, आत्मा भी उसी दिशा में खिंच जाती है। लेकिन जो व्यक्ति
साधना और समर्पण के साथ जीवन जीता है, उसका मार्ग प्रकाश की ओर खुलने लगता है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण कभी संसार छोड़ने की बात नहीं कहते। वे यह नहीं कहते कि परिवार त्याग दो, काम छोड़ दो या जंगल चले जाओ। वे केवल इतना कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। जिस तरह कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, उसी प्रकार एक भक्त संसार में रहकर भी भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहता है। यही गीता का वास्तविक योग है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसने अपनी पहचान केवल शरीर तक सीमित कर ली है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुश हो जाता है, और यदि कोई आलोचना कर दे तो टूट जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को आत्मा के रूप में पहचाना ही नहीं। गीता हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम उस परम चेतना का अंश हैं जो अनंत है, शाश्वत है, दिव्य है। जब यह अनुभूति भीतर जागती है तब जीवन बदलने लगता है, भय कम होने लगता है और मृत्यु का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रह जाती। वह यह समझ जाता है कि आत्मा केवल एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ रही है, और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण के चेहरे पर हर परिस्थिति में शांति दिखाई देती है। युद्ध के बीच भी वे शांत हैं, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार एक लीला है और आत्मा उस परमात्मा की अनंत ज्योति का अंश है। दोस्तों, यदि आज हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश चिंताएं अस्थायी चीजों से लेकर है। कभी भविष्य की चिंता, कभी लोगों की चिंता, कभी असफलता का भय। लेकिन गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वह कहती है, अपने मन को भगवान में स्थिर करो, कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब मनुष्य ऐसा करने लगता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे क्रोध कम होता है, ईर्ष्या कम होती है, भय कम होता है और उसकी जगह शांति, करुणा और विश्वास जन्म लेने लगते हैं। अध्याय 8 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जीवन को सही दिशा देने की। यदि जीवन भगवान की ओर बढ़ रहा है तो मृत्यु भी भक्ति का द्वार बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, अभी से अपने मन को तैयार करो, अभी से अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ, क्योंकि अंतिम समय में वही दीपक आत्मा का मार्ग प्रकाशित करेगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग का यह दिव्य ज्ञान हमें एक बहुत गहरा सत्य समझाता है। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाएंगे। जो शरीर आज हमें अपना लगता है वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता, और वह है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। इसलिए जो व्यक्ति केवल शरीर और संसार को ही सब कुछ मान लेता है, वह भय
और दुख में फंस जाता है। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है, उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। अध्याय 8 हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य का अंतिम स्मरण ही उसकी अगली गति बनती है। इसलिए यदि जीवन भर मन संसार के मोह, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता में डूबा रहेगा, तो अंत समय में भी वही भाव सामने आएंगे। लेकिन यदि जीवन भगवान के स्मरण, भक्ति और समर्पण में बीतेगा, तो अंतिम समय भी प्रकाशमय बन जाएगा। सोचिए दोस्तों, हम पूरा जीवन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। कभी किसी के शब्द हमें दुख देते हैं, कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या होने लगती है, कभी भविष्य का भय हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि यह संसार स्थायी नहीं है, यहां हर चीज बदलने वाली है। इसलिए अपनी शांति को उन चीजों से मत बांधिए जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय मेरा स्मरण करो। इसका अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन के हर क्षण में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब कठिनाई आए तब भी विश्वास, जब सफलता मिले तब भी विनम्रता, और जब मन टूटने लगे तब भी भीतर यह अनुभव कि परमात्मा हमारे साथ हैं। इसी विश्वास से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, भय कम होने लगता है, और फिर मनुष्य समझने लगता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है। आज का मनुष्य बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन है। कारण यह है कि उसने संसार को तो बहुत समय दिया, लेकिन आत्मा को जानने के लिए कभी रुका ही नहीं। गीता हमें रुकना सिखाती है, स्वयं को देखने की शक्ति देती है, और यह एहसास कराती है कि जीवन केवल कमाने, दौड़ने और एक दिन समाप्त हो जाने का नाम नहीं है। जीवन आत्मा की यात्रा है, और इसी यात्रा का सबसे सुंदर मार्ग है भक्ति। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को अपना सहारा बना लेता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक अद्भुत शक्ति बनी रहती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने मन को मेरी ओर लगाओ। दोस्तों, यदि आज से हम अपने जीवन में केवल एक परिवर्तन भी ले आएं, हर दिन कुछ क्षण भगवान के स्मरण में बिताने का, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मन शांत होगा, विचार पवित्र होंगे, और भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। इसलिए अध्याय 8 का सार केवल इतना नहीं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना है। इसका वास्तविक संदेश यह है कि जीवन के हर क्षण में भगवान को याद करना सीखो, क्योंकि जिसने जीते जी परमात्मा से संबंध जोड़ लिया, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रहती। वह तो परम शांति की ओर जाने वाला मार्ग बन जाती है। तो आइए आज हम अपने भीतर यह संकल्प लें कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, हम भगवान के स्मरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कर्म करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी हम अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखेंगे। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन का वास्तविक योग है। दोस्तों, यदि आपको यह प्रवचन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही आध्यात्मिक और श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे ही गहरे अध्यायों का सरल
और भावपूर्ण ज्ञान आपको मिलता रहे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। जय हरि।